मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी मुश्किल से कुछ बहुमूल्य कपड़ा 2-3 वर्षों में धीरे धीरे करके इकट्ठा किया था कोट बनवाने के लिए। रमजान के दिन करीब आते थे तो वह दर्जी के पास गया। दर्जी बहुत व्यस्त था। उसने कहा कि बहुत मुश्किल है, तो मुल्ला ने बहुत मिन्नतें की। तो दर्जी ने कहा ठीक है, छोड़ जाओ, 7 दिन लगेंगे। मुल्ला ने कहा बिल्कुल पक्का कह रहे हो? दर्जी ने कहा हाँ बिल्कुल पक्का कहता हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। मुल्ला बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि न केवल दर्जी ने अपनी ही बात कही बल्कि अल्लाह का भी नाम लिया। आदमी धार्मिक लगता है। 7 दिन बाद पहुंचा मुल्ला तो दर्जी ने कुछ ध्यान ही न दिया। मुश्किल तो ऊपर नज़र उठाई। उसने कहा कि नहीं हो सका, 7 दिन और लग जाएंगे। मुल्ला ने कहा अरे मगर आपने तो कहा था 7 दिन में दे देंगे। फिर मुल्ला ने सोचा चलो अब क्या फ़ायदा, 7 दिन तो गए ही। उसने कहा अच्छा अब की बार पक्का रहा? तो दर्जी ने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन में पूरे हो जाएंगे। मुल्ला ने कहा चलो भाई ठीक है, हो गई होगी भूल चूक, आदमी धार्मिक है, अल्लाह को भूला नहीं है। तीसरे सप्ताह फिर पहुंचा मुल्ला तो कोर्ट का तो कुछ पता नहीं था। उसने कहा बस 1 सप्ताह और, अगर अल्लाह ने चाहा। तो मुल्ला ने कहा अब एक बात सुनो, अगर अल्लाह को बाहर छोड़ दें तो कितने दिन लगेंगे? या अल्लाह तो बड़ा झंझट है, सीधी आदमी की बात करो, या बीच में अल्लाह को ले लेते हो? अल्लाह को तो कोई समय की जल्दी पड़ी नहीं, अनंत काल है, हम तो मुफ्त में मारे जाएंगे। तो कसम खाने वाला आदमी झूठ को सहारे में खोज रहा है और सच्चा आदमी कसम नहीं खाता। क्यों खाए कसम? कसम का प्रयोजन क्या है? सच्चा आदमी गवाह भी नहीं जुटाता, झूठे आदमी ही गवाह जुटाते हैं। जैसे आज के कानूनों का कुछ सत्य से लेना देना नहीं है, उन्हें तो गवाह से ज़्यादा प्रयोजन है। तो मुल्ला पर एक मुकदमा चला था और जब विरोधी वकील ने पूछा कि जब यह हत्या की गई तो तुम कहते हो तुम चश्मदीद गवाह हो, तो तुमने आंखों से देखा, तुम कितनी दूर खड़े थे? मुल्ला ने कहा 17 फीट 3.5 इंच। तो थोड़ा वकील चौंका, अदालत भी थोड़ी जाग गई। ज्यूरी जो जज थे वो भी थोड़े सोए थे, उठ के बैठ गए। मजिस्ट्रेट भी चौंका, देखा कि 17 फीट 3.5 इंच। तुम तो इस तरह बता रहे हो जैसे बिल्कुल पहले से ही नाप लिया हो। तो नसरुद्दीन ने कहा मुझे पता था कि कोई ना कोई मूर्ख जरूर पूछेगा, इसलिए मैं बिल्कुल नाप कर आया हूँ। तो झूठ बोलने वाला पहले से ही तैयारी करता है, नाप कर चलता है, और जब तुम सोचने लगते हो झूठ बोलने की तभी तुम गवाहियाँ जुटाने लगते हो, प्रमाण खोजने लगते हो। इसलिए तो जो महाशास्त्र हैं जगत के, जैसे उपनिषद हैं, वेद हैं, उनमें परमात्मा के लिए एक भी प्रमाण नहीं है। उपनिषद के ऋषि सिर्फ कहते हैं परमात्मा है, प्रमाण कोई नहीं देते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पश्चिम में पहली दफ़ा उपनिषदों का अनुवाद हुआ तो वहाँ के विचारक समझ ही न सके कि ये किस तरह के शास्त्र हैं, क्योंकि प्रमाण कहाँ हैं, ये तो सिर्फ वक्तव्य हैं। ईसाइयत में तो प्रमाण हैं, बड़े शास्त्र लिखे गए हैं, सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि परमात्मा क्यों है, और उपनिषद सिर्फ कहते हैं कि क्यों की बात ही नहीं उठाते। कारण साफ है, जिन्होंने भी परमात्मा के लिए कारण खोजे हैं वे झूठे लोग हैं, उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अन्यथा दर्शन काफ़ी प्रमाण है, और तो कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता। देख लेना ही प्रमाण है, और परमात्मा के लिए तुम प्रमाण खोजोगे कहाँ? वही है, इसके अतिरिक्त कोई है नहीं यहाँ। किससे गवाही लोगे? तो परमात्मा को अदालत में खड़ा करने का उपाय नहीं है, नहीं तो वह कह दे कि हाँ मैं हूँ, वह भी उपाय नहीं है, क्योंकि सब अदालतें छोटी पड़ जाएंगी। उसे कहाँ तुम खड़ा कर पाओगे? वह विराट है और उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई गवाही नहीं दे सकता। इसलिए उपनिषद चुप हैं, वे सिर्फ वक्तव्य देते हैं। वे सिर्फ इतना कहते हैं जानने का उपाय है, सिद्ध करने का उपाय नहीं। और उसके साथ एक हो जाने का मार्ग है, लेकिन उसके लिए एक तरफ से प्रमाण देने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनुभव है। परमात्मा कोई तार्किक निष्पत्ति नहीं है, वह कोई निष्कर्ष नहीं है तुम्हारे विचार का। इसलिए न तो उसे कोई गलत सिद्ध कर सकता है, न उसे कोई ठीक सिद्ध कर सकता है। तो परमात्मा को जो भी सिद्ध करने में लगे हैं वे भी नासमझ हैं, उनको तुम आस्तिक कहते हो। जो परमात्मा को सिद्ध करने में लगे हैं कि नहीं है वे नास्तिक हैं। लेकिन वे दोनों नासमझ हैं, वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की धारणा एक है।
कि परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है और दूसरा कहता है असिद्ध किया जा सकता है। दोनों मानते हैं कि परमात्मा निष्कर्ष है विचार का। इसलिए मैं कहता हूँ आस्तिक और नास्तिक एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है।